हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आपकी अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और जैसा कि हमने बताया आपको कि आपको यहां पर इस क्लास में इस बुक से पढ़ाया जाता है जो यूपी बोर्ड में प्रिस्क्राइब की हुई है, अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर क्लास 10th काका पब्लिकेशन। ओके, तो आई होप आप सभी के पास ये बुक है, और पार्टिकुलरली ये जो हमारा वीडियो है, ये जो वीडियो लेसन है, ये क्लास 10th के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए। लेकिन अदर स्टूडेंट्स भी हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जो अपने इंग्लिश ग्रामर के बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था पेज नंबर 14 लेसन नंबर 2 सेंटेंसेज एंड देयर रीऑर्डरिंग। तो अपनी प्रीवियस क्लास में अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसने वो क्लास अटेंड नहीं की थी, तो वो हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच करे जिससे कि वो सीरीज़ को सही से समझ सके। तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएं और क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर उसमें आप वॉच करें, इसका प्रीवियस लेसन हमने वहाँ दिया हुआ है। अब उसी सीरीज़ में आज हम इस लेसन की जो एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि सेंटेंसेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और रीऑर्डरिंग क्या है, क्या प्रोसेस है रीऑर्डरिंग करने का, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है रीऑर्डरिंग। ओके, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम यहाँ इस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1, और इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें आपको करना क्या है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस एक्सरसाइज में 15 सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, क्या वो असर्टिव है या फिर इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, ये आपको बताना है। राइट, तो हम आपको यहाँ पर, ये हमारी नोटबुक है, आप भी इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को करेंगे। हमने नंबरिंग की हुई है, जितने सेंटेंसेज हैं उसी हिसाब से, तो 15 तक हमने नंबरिंग की हुई है। और सेंटेंस जो कि हमारा एक तरह से क्वेश्चन है, वो हम यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज में, और इसका आंसर हम अपनी नोटबुक में देंगे। ओके, तो हमें क्या बताना है, जैसे सेंटेंस नंबर 1 है, तो सेंटेंस नंबर 1 असर्टिव है, इंटरोगेटिव है या इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके टेल में कौन सा साइन आता है, उसका टेल साइन है फुल स्टॉप। यानी कोई भी असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव में 2 टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दोनों ही तरह के सेंटेंसेज के लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन साइन आएगा, फुल स्टॉप, जिसकी शेप ये है। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसके लास्ट में आपको ये सिंबल मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, जिसको साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। अगर आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो आपको टेल साइन क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिए, असर्टिव और इम्पेरेटिव दोनों का टेल साइन क्या है, फुल स्टॉप। और अगर आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो टेल साइन क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, जो इस तरह से होता है। तो अब हम सीधे अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या कहता है। तो आप भी अपनी बुक में देखेंगे, पहला सेंटेंस है सूरदास वॉज ब्लाइंड। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हम यहाँ आपको क्या बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से है, उसका सेंस क्या है और उसका टाइप क्या है। वैसे यहाँ पर केवल इन्होंने टाइप पूछा है, लेकिन हम आपको हर सेंटेंस का टेंस, उसका सेंस, क्योंकि जब तक आप किसी भी सेंटेंस का टेंस और सेंस नहीं समझते तो वो सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आने वाला नहीं है। कोई भी सेंटेंस हो, आपको उसका टेंस और उसका सेंस पता होना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, आप उस चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं और वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हर सेंटेंस का टेंस,
उसका सेंस और जो यहाँ पूछा गया है उसका टाइप, ये हम यहाँ बताएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस, सूरदास वॉज ब्लाइंड। सूरदास वॉज ब्लाइंड, इसका टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। देखिए सिंपल पास्ट के अंदर आपको दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं, एक वो जिनमें वॉज वर्ब का यूज होता है और एक वो सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो जहां आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब जहां पे सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल सूरदास, अगर मैं अपनी तरफ से देता हूँ, सूरदास रोट अ नोवेल, सूरदास ने एक नोवेल लिखा, तो यहाँ पर रोट राइट का सेकंड फॉर्म आएगा। तो ये सेंटेंस कैसा है? जहाँ पे सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एक्टिव नहीं होता है, यानी वो कुछ कर नहीं रहा होता है। वहाँ पर हम सब्जेक्ट का या तो इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, या हम सब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में बता रहे होते हैं, या उसके स्टेटस के बारे में बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सूरदास वॉज ब्लाइंड, तो हम सूरदास की कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे थे, वो ब्लाइंड थे, सूरदास अंधे थे। ओके, तो ये तो हो गया, हम कंडीशन बता रहे हैं। तो जब हम कंडीशन बता रहे होते हैं पास्ट में किसी की, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है और वहाँ वॉज वर आता है। ओके, अभी जैसे स्टेटस क्या होता है? राहुल वॉज रिच, राहुल का स्टेटस क्या था? वो अमीर था, राहुल वॉज रिच। तो वहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिया है सेंटेंस और वॉज का यूज किया है, राइट। तो हम कंडीशन या फिर स्टेटस बताते हैं, और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी? इंट्रोडक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंटेंस लूँ, सूरदास वॉज ए राइटर, सूरदास एक लेखक थे, तो हम सूरदास का क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी आपका सब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव, वो कुछ कर नहीं रहा होता है, या तो हम सेंटेंस में उसके इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, या उसकी कंडीशन के बारे में बता रहे होते हैं, या उसका स्टेटस बता रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब का यूज होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है सूरदास वॉज ब्लाइंड। लेकिन जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है, वो एक्शन शो कर रहा होता है अपना, तो हम उस कंडीशन में सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? एक्टिव सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था, सूरदास रोट ए नोवेल, तो यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म लिया है हमने। तो ऐसी कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वॉज वर्ब का यूज नहीं होता। ओके, तो सब्जेक्ट एक्टिव है तो मेन वर्ब ज़रूर होगा, और सब्जेक्ट अगर पैसिव है तो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा। तो ये जो हमारा सेंटेंस है सूरदास वॉज ब्लाइंड, यहाँ पर सब्जेक्ट सूरदास क्या है? पैसिव, हम उनकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। तो इसका टेंस क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, सूरदास वॉज ब्लाइंड। इसकी हिंदी क्या हो गई? सूरदास अंधे थे। अब इसका टाइप क्या हो गया जो कि इन्होंने पूछा है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहचानते हैं टेल साइन से, लास्ट में सिंबल क्या आ रहा है? साइन क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप एक तो आता है असर्टिव में और एक आता है इम्पेरेटिव में। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी है हमारे फर्स्ट सेंटेंस की, वो है या तो असर्टिव है ये, या फिर इम्पेरेटिव। अब हमने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या फिर उसमें प्लीज वर्ड यूज होता है स्टार्टिंग में या लास्ट में, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर या रिक्वेस्ट इस तरह का भाव होता है। तो हम देखें यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ना कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, ना कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि सूरदास अंधे थे। तो यहाँ इस कंडीशन में ये इम्पेरेटिव नहीं हो सकता, एक्सक्लेमेटरी ये हो ही नहीं सकता, मैंने कारण बता दिया, साइन देख करके पता लग रहा है। इंटरोगेटिव का भी आपको रीजन समझ में आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या है? असर्टिव। ओके, तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है असर्टिव। तो यहाँ हम इसके सामने क्या लिख देंगे? ASSERTIVE। और असर्टिव में भी कौन सा है ये? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता, नॉट, नेवर, नो, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं होता, वो सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव। तो ये असर्टिव है, और असर्टिव के अंदर 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। ओके, अगर ये सेंटेंस होता सूरदास वॉज ब्लाइंड, सूरदास अंधे थे, तो हम सूरदास वॉज ब्लाइंड
वाज नॉट ब्लैंड, तो टाइप तो इसका तब भी असर्टिव होता, लेकिन फिर ये असर्टिव में क्या होता, नेगेटिव। तो इस समय ये जो सेंटेंस है सूरदास वाज ब्लैंड, ये क्या है, असर्टिव। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। द अर्थ इज राउंड। तो ये जो सेंटेंस है इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट। इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। फर्स्ट फॉर्म में एस वर्जन भी आता है। तो फर्स्ट फॉर्म 2 होती हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इज एम आर का यूज भी मिल सकता है, उसी कंडीशन में जो कंडीशन हमने पास्ट इंडेफिनिट में बताई थी कि अगर हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या सब्जेक्ट की कंडीशन या सब्जेक्ट की स्टेटस के बारे में बता रहे हैं, यानी सब्जेक्ट हमारा पैसिव है, वो कुछ कर नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में हम इज एम आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है इज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है आर आएगा, और सब्जेक्ट आई है एम आएगा। वैसे मोस्टली इज एम आर का यूज आप कहाँ देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज एम आर का यूज आ सकता है सिंपल प्रेजेंट में। जहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, पैसिव, वहाँ पे इज एम आर का यूज हो सकता है। और सब्जेक्ट अगर एक्टिव है, यानी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब दे रखी है, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दी अर्थ इज राउंड, ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, पैसिव। हम अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। दी अर्थ इज राउंड, तो टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंस क्या हो गया कि पृथ्वी गोल है, ये इसका सेंस हो गया। ओके, अब इसका टाइप बताना है। क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो सकता, और चांसेज हैं या तो इम्पेरेटिव होगा या असर्टिव। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, इसका जब हम सेंस निकालते हैं तो ये इम्पेरेटिव भी नहीं हो सकता, तो ये सेंटेंस क्या होगा, असर्टिव। द अर्थ इज राउंड, ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव। ASSERTIVE, असर्टिव, राइट। और ये भी क्या है, अफर्मेटिव। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। ट्रुथ इज ब्यूटी, टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, पैसिव, इसलिए हमने इज एम आर का यूज किया है, और रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंस नंबर 2 में। ट्रुथ इज ब्यूटी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेंस क्या है इसका, सत्य सुंदर है, ये इसका सेंस हो गया। अब इसका टाइप क्या है, टाइप एक्सक्लेमेटरी नहीं हो सकता क्योंकि फुल स्टॉप है लास्ट में, इंटरोगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, या तो इम्पेरेटिव या असर्टिव। इम्पेरेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट की फीलिंग इस सेंटेंस में नहीं है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, असर्टिव। ASSERTIVE, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है गॉड इज लव। तो यहाँ इस सेंटेंस में भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज एम आर का यूज किया है। तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, गॉड इज लव। सेंस गॉड इज लव, सेंस क्या है इसका, ईश्वर प्रेम है, ये इसका सेंस हो गया। ओके, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका टाइप क्या है, बहुत सिंपल, फिर से असर्टिव। क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो सकता। ओके, इम्पेरेटिव नहीं है क्योंकि कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं है, तो क्या है, असर्टिव। तो ये भी हमारा सेंटेंस असर्टिव है, ASSERTIVE। और ये भी क्या है, अफर्मेटिव, राइट। इससे पिछले वाला सेंटेंस भी अफर्मेटिव था। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5, ऑल वर्क इज नोबल। टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑल वर्क। कैसा है सब्जेक्ट, पैसिव, तो इसका टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑल वर्क इज नोबल, इसका सेंस क्या है,
सभी कार्य श्रेष्ठ हैं, यानी कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये इसका सेंस हो गया। और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप भी असर्टिव है और रीजन वही है। हम टेल साइन देखें, फुल स्टॉप आ रहा है तो पॉसिबिलिटी केवल असर्टिव और इम्पेरेटिव की है। इम्पेरेटिव में ऑर्डर रिक्वेस्ट होता है जो कि यहाँ नहीं है। तो ये सेंटेंस भी क्या है हमारा? सेंटेंस नंबर 5 असर्टिव। ASSERTIVE सेंटेंस नंबर 5 का आंसर क्या हो गया? असर्टिव। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज पहले से की हुई है तो आप अपने आंसर्स टैली करें। ओके। नंबर 6, नो वर्क इज लो। अब इसका टेंस देखें, नो वर्क इज लो, कोई भी काम छोटा नहीं है, और टेंस इसका भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट पैसिव है, इज का यूज हो रहा है। तो हमारा जो ये सेंटेंस है, टेंस क्या है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंस क्या है? कोई भी काम छोटा नहीं है, जो कार्य करने लायक हैं वो सभी काम क्या है? अच्छे हैं, कोई भी काम छोटा नहीं है, इसका सेंस हो गया। और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है असर्टिव। रीजन वही सेम है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, एक्सीमेट्री साइन नहीं है तो एक्सीमेट्री नहीं हो सकता, ऑर्डर नहीं है तो इम्पेरेटिव नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट नहीं है तो इम्पेरेटिव नहीं हो सकता। तो क्या बचा? असर्टिव। ये भी असर्टिव है, लेकिन असर्टिव के अंदर ये नेगेटिव है क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पर? नो। तो सेंटेंस नंबर 6 ये भी हमारा असर्टिव है। ASSERTIVE असर्टिव। लेकिन असर्टिव में ये क्या है? नेगेटिव। रीजन हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नो का यूज हुआ है। अब सेंटेंस नंबर 7, टाइम इज वेल्थ। तो यहाँ पर भी अगर हम वही पुराने फैक्टर्स को ध्यान में रखें, टेल साइन देखें, फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप में केवल 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो सेंटेंस असर्टिव होगा या इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव ये है नहीं, क्योंकि जब हम सेंटेंस के सेंस के बारे में सोचते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं है। लेकिन पहले बात करते हैं टेंस की। टाइम इज वेल्थ, इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? पैसिव। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसका हिंदी सेंस क्या है? टाइम इज वेल्थ, समय ही धन है। टाइम इज वेल्थ, समय ही धन है, ये इसका हिंदी सेंस हो गया, राइट। तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंस समय ही धन है, और इसका टाइप क्या हो गया? असर्टिव। रीजन वही है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी असर्टिव या इम्पेरेटिव की है, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं है, इसलिए क्या है? असर्टिव। टाइम इज वेल्थ। नंबर 7 असर्टिव, और ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। अब हम नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8, डोंट वेस्ट टाइम। ये जो सेंटेंस है आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं हम बता चुके हैं वो क्या होते हैं? इम्पेरेटिव। तो पहले तो बात इसके टेंस की करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका टेंस है। इसका सेंस क्या है? डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। और इसका टाइप क्या है? इम्पेरेटिव। रीजन लास्ट में फुल स्टॉप है तो उसमें केवल असर्टिव हो सकता है या इम्पेरेटिव, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डू का यूज हुआ है, और डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए ये सेंटेंस नंबर 8 क्या है? इम्पेरेटिव। IMPERATIVE इम्पेरेटिव। लेकिन इम्पेरेटिव के अंदर ये सेंटेंस कैसा है? इम्पेरेटिव के अंदर ये नेगेटिव है, NEGATIVE। इम्पेरेटिव नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा, अगर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो इम्पेरेटिव अफर्मेटिव होगा।
फॉर एग्जाम्पल डू नॉट वेस्ट टाइम, सपोज करिए यहाँ पर हम नॉट हटा दें, डू वेस्ट टाइम, या फिर हम सीधे लें वेस्ट टाइम, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, तब भी ये इम्पेरेटिव होगा लेकिन अफर्मेटिव होगा। अब ये इम्पेरेटिव है लेकिन नेगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, बी गुड टू अदर्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी सेंस क्या है, बी गुड टू अदर्स, दूसरों के प्रति अच्छे बनो। बी गुड टू अदर्स, दूसरों के प्रति अच्छे बनो। और इसका टाइप क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी, और फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस वो क्या होते हैं, इम्पेरेटिव। ओके, तो हमारा सेंटेंस नंबर 9 क्या है, इम्पेरेटिव। IMPERATIVE, इम्पेरेटिव। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। यह है हमारा सेंटेंस नंबर 10, प्लीज वेट हियर। प्लीज वेट हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, इसलिए टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी सेंस क्या है, प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ इंतजार करिए। और इसका टाइप क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, फुल स्टॉप होने पर या तो असर्टिव होगा या इम्पेरेटिव। जब हम इस सेंटेंस का सेंस निकालते हैं तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया यहाँ बैठिए। और रिक्वेस्ट या ऑर्डर वाले जो सेंटेंसेज होते हैं वो किस में आते हैं, इम्पेरेटिव में, राइट। तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है, नंबर 10, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव, राइट। अब नेक्स्ट देखिएगा, मार्च फॉरवर्ड। मार्च, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या ये वही मार्च है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए स्पेलिंग तो वही है लेकिन ये वर्ड डिफरेंट है। ये मंथ नहीं है, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर नहीं है। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन वर्ड्स वो डिफरेंट होते हैं। वो जो मार्च है, जो थर्ड मंथ ऑफ द ईयर है, वो नाउन है जो अप्रैल से पहले आता है, मंथ है वो एक, और वो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये जो मार्च है ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। और इस मार्च का मीनिंग है आगे बढ़ो। तो इस वर्ड का और उस वर्ड का, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, और ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। इस पर भी वीडियो हमने दिया हुआ है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर होमोफोन्स पर आपको एक चैप्टर मिलेगा जहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन साउंड उनका सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो मार्च फॉरवर्ड, ये सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। मार्च क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जहाँ फर्स्ट फॉर्म आती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, अगर कोई ऑक्सिलरी नहीं है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसका हिंदी सेंस क्या है, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, इसका हिंदी सेंस है। और अब डिस्कस करते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो जब हम इस सेंटेंस के सेंस पर ध्यान देते हैं, आगे बढ़ो, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक ऑर्डर। और फिर टेल साइन से भी आप पहचाने, टेल साइन क्या दे रखा, फुल स्टॉप। और आपको हम क्लियर कर चुके हैं, फुल स्टॉप की कंडीशन में या तो सेंटेंस असर्टिव होगा या इम्पेरेटिव। तो यहाँ पे क्योंकि एक आदेश दिया जा रहा है, आगे बढ़ो, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव, क्योंकि ऑर्डर्स या रिक्वेस्ट या कमांड्स किस में आती हैं, इम्पेरेटिव में। तो सेंटेंस नंबर 11, इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, सेंटेंस नंबर 12, वेयर डज ही लिव। इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है और डू डज का यूज हो रहा है। डज का यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो वेयर डज ही लिव, इसका हिंदी सेंस क्या हुआ, वह कहाँ रहता है। ओके, सेंटेंस का टेल देखें क्या आ रहा है, टेल साइन क्या है, क्वेश्चन मार्क। और जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है वो सेंटेंस कौन से टाइप का होता है, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। लेकिन इंटेरोगेटिव में भी इसका टाइप क्या है, जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका टाइप क्या होता है, टाइप 2, TYPE, टाइप 2।
और जो सेंटेंस ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये सेंटेंस होता डज ही लिव, तो ये सेंटेंस क्या होता, टाइप 1 होता है इंटेरोगेटिव, लेकिन तब ये टाइप 1 होता। लेकिन अगर सेंटेंस आपका किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव टाइप 2, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे टाइप 2 मेंशन किया है। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 13। और सेंटेंस नंबर 13 है आर यू इल। इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। और इसका हिंदी सेंस क्या है, आर यू इल, क्या आप बीमार हो, ये इसका हिंदी सेंस है। अब इसका टाइप क्या है, तो बहुत सिंपल है, टेल साइन देखें, क्वेश्चन मार्क, और जहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, तो ये भी इंटेरोगेटिव है। लेकिन टाइप कौन सा है, हमने आपको बताया था, अगर ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब से, तो वो क्या होगा, टाइप 1, TYPE, टाइप 1। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता सेंटेंस, मान लीजिए यहाँ पे होता वाई आर यू इल, वाई आर यू इल, ऐसा होता, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव तो होता, लेकिन टाइप 2। ओके, अब हम अपने सेकंड लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। ये जो सेंटेंस है इसका टेल साइन क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो वेरी सिंपल, ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। लेकिन टेंस क्या है, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, ऑलमोस्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस में कंसीडर किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पर वर्ब ओमिटेड है, वर्ब नहीं है। व्हाट एन आइडिया इट इज, अगर हम देखें तो ये इज इसमें वर्ब है जो कि ओमिटेड है। व्हाट एन आइडिया, इसकी हिंदी क्या हुई, क्या शानदार आइडिया है, ये इसकी हिंदी है। तो इसका टाइप क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास में अपने सेंटेंस नंबर लास्ट पर हैं इस एक्सरसाइज के। हाउ नाइस ही प्लेड, सेंटेंस नंबर 15। तो इसका टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। हिंदी सेंस क्या है, हाउ नाइस ही प्लेड, वह कितना अच्छा खेला। हिंदी सेंस वह कितना अच्छा खेला, वो कितना शानदार खेला। और इसका टाइप क्या है, वेरी सिंपल, साइन क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन। और ऐसा सेंटेंस सिर्फ क्या हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी। ओके, तो यहाँ हमने आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। तो आप चैप्टर की रीडिंग पहले से ही कंप्लीट करके रखा करें, कम से कम 2 टाइम्स अपने डाउट्स टिक करके रखा करें। और जो भी एक्सरसाइज है आप चाहें तो उसे सॉल्व करके रखा करें। और जब हम आपके सामने यहाँ सॉल्व किया करें तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस रॉन्ग हैं उनका राइट वर्जन नोट डाउन किया करें। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है डियर स्टूडेंट, उसमें अपने क्वेश्चंस शेयर करें। ओके, you will definitely get your answer, I will help you. Okay, so stay connected। और अपने ऐसे सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक जरूर दीजिएगा जो क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। ओके, I will be back with a new chapter. Please like and share this video. Thank you.